आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। हम लोग टीम एम्पावर से है, एम्पावर एक्सपेंशन बीज। मैं हर्षला और ये नीतू मैम। हम लोग आज बात करने वाले हैं भय यानी कि फियर। नमस्ते नीतू मैम। नमस्ते। जैसे कि बाहर और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, तो उन सब में देखिए भय रहता है, किसी ना किसी चीज को लेके, छोटी बड़ी कोई भी चीज हो, वो चीज को लेके एक भय रहता है, फियर रहता है। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि वो भय आता कहाँ से है, और उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वो हमें जानना जरूरी लगा आपसे। कि आप विपश्यना केंद्र में रहे हो, वहाँ पे आपने काम किया है। अगर इस बारे में आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा तो आप हम लोगों से शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जरूर। तो मैं बोलूँगी कि भय का एक संस्कार है जो हमारे अंदर ऐसे नहीं आता, या कोई भी भय हमारे पीछे आने के पीछे कोई कारण होता है। तो पहले तो हम किसी चीज़ से अगर भय जगाते हैं तो वो सेम, मतलब हमको बार बार वो दिखना, ये हमारे अंदर का भय ही है। तो पहले तो आप उस भय से कैसे बचें ये आपको समझ लेना चाहिए। इसके पीछे मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी बोलती हूँ कि मैं विपश्यना सेंटर में थी, तो मुझे सांप से बहुत डर लगता था। तो मुझे बार बार वहाँ पे सांप दिखते थे और मेरे अंदर मतलब बार बार ये सवाल भी उठते थे कि क्यों मुझे ही क्यों दिखते हैं। तो ये सवाल लेकर मैं हमारे विपश्यना सेंटर में जो मैनेजर थे प्रेमजी भाई सांवला, उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे अंदर जो उसके प्रति भय है, सांप के प्रति, उसकी वजह से वो मुझे बार बार सामने आते। तो उन्होंने बोला तेरे अंदर का भय खत्म करना होगा। तो मैं समझी नहीं। फिर मुझे एक बार ऐसे अचानक याद आया, मैं ऐसे रास्ते में आ रही थी ऑफिस के तरफ, तो हमको सांप दिखा। तो उनके कहे हुए शब्दों को याद किया और मैं उधर ही खड़ी हो गई। मन ही मन उनके प्रति मंगल मैत्री जगाया कि आप भी सुरक्षित रहो, मैं भी सुरक्षित अपने जगह जाती हूँ, आपको मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे प्रति आपके मन में जो भी भय हो दूर हो, और मैं भी आपसे भयभीत ना हो। फिर मैं खड़ी थी एकदम थोड़े ही दूर पे, तो थोड़ी देर में देखा कि वो एकदम मेरे से नजर मिलाकर देख रहे थे सांप जी, और फिर अपने रास्ते चले गए और फिर मैं अपने रास्ते ऑफिस चली गई। उस दिन से सांप दिखना मुझे बंद हो गया। तो मुझे यकीन हुआ कि सचमुच हम ही जगाते हैं हमारे अंदर के भय को, और हम जिस चीज को ज्यादा भय द्वारा खींचते हैं तो हमारे सामने आता है। तो अगर आपको इससे बचना है, कोई भी चीज को उदाहरण ले लो, तो उससे आपको अंदर से उसके प्रति कम करना होगा, क्योंकि हम जिस चीज को अंदर जगाएंगे वो बार बार हमारे सामने आएगा। नफरत हो या कुछ भी हो, किसी चीज को ले लो, तो ये सब भय के संस्कार हैं। अच्छा, देखिए जो भी नीतू मैम ने बोला, जैसे कि भय जो है, भय तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन भय जैसे हमारे अनेक इमोशंस रहते हैं। तो वही इमोशंस में रहते हुए हम कुछ भी चीज़ हमारे सामने बार बार आ जाती है, तो वो हमें कनेक्ट होता रहता है। जैसे कि अभी भय का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नीतू मैम को सांप से डर लगता था, तो सांप बार बार उनके सामने आता था। वो तो भय के द्वारा उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया हुआ था, इसलिए वो उसके लिए उनके सामने वो बार बार आ रहा था। वैसे ही हम किसी व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, या कोई भी चीज़, किसी के बारे में नफरत हो, तो वो नफरत अगर हमारे अंदर से रहेगी
तो बार बार वो सामने वाले से हम लोग झगड़ते रहेंगे। किसी के बारे में फियर रहेगा तो बार बार हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इमोशंस हमारे अंदर से जगते हैं वही बाहर आते हैं, और वो इमोशंस के साथ हम लोग वो चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों को वो इमोशंस में हम लोग जब आते हैं तो वो इमोशंस पे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे खुद अपने अंदर के भय को अम, प्रेम से या फिर उसके विरुद्ध के जो इमोशंस है वो जगा के फिर वो भय को भगा सकते हैं। और ऐसे हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक मतलब फैमिली मेंबर्स रहेंगे, वर्क प्लेस में रहेगा, कहीं पे भी आप ये एक जो ट्रिक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू बराबर, हाँ। नीतू मैम। और आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, बस यही कि मतलब जितना हो सके अपने भय से बचना, और किसी के प्रति अगर मन में भय जागता है या द्वेष आता है तो कोशिश करना कि हमें वो कम से कम उससे प्रेम से रहना है, प्रेम जगाना है, भय को नहीं जगाना है। यानी कि जो इमोशंस के साथ हम दूसरे के सामने जा रहे हैं, जिस इमोशंस के साथ हम लोग दूसरे से बात कर रहे हैं, वही हमारे पास आएगा। जो हम दूसरों को दे रहे हैं वही हम अट्रैक्ट करेंगे और हमारे